स्वामी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पार्वती का संकल्प था कि जब उनका पुत्र कार्तिकेय युद्ध के लिए जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए वीरबाहु और उनके 8 भाई वैसे ही सज रहे जैसे संसार की सुरक्षा नवग्रह करते हैं। वीरबाहु, आशा है आप और आपके 8 भाई अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सज हैं। प्रभु, मेरा जन्म केवल एक संकल्प के साथ हुआ है, स्वामी कार्तिकेय की रक्षा के लिए। इनके मौन का स्वर हूं मैं, इनके क्रोध का शस्त्र हूं मैं, इनके शत्रुओं के समक्ष कवच हूं मैं। अद्भुत फुर्ती, जिसकी ध्वनि किसी ने नहीं सुनी वो आपने सुन ली। क्योंकि वीरबाहु नृत्य से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वीरबाहु में ध्वनि सी गति भी है और संवेदनशीलता भी। वीरबाहु का जन्म एक नृत्य से हुआ है। नटराज नृत्य समस्त सृष्टि, शिव और प्रकृति का नृत्य है। ऐसे में जब प्रकृति स्वयं कार्तिकेय की माता होंगी तो उसकी रक्षा के लिए प्रत्येक उपाय भी करेंगे। वीरबाहु और उसके 8 भाई इसी नटराज नृत्य के दौरान पार्वती के पायल से टूटे घुंघरू से जन्मे सेनानी है। कार्तिकेय के सेनानी। धर्म के नए प्रहरियों का जन्म हुआ है पार्वती की पायल की शक्ति से। कार्तिकेय की सेना के 9 वीर, 9 वीर भाई जिनका जन्म कार्तिकेय की परछाई बन सदा उसके साथ रहने के लिए हुआ है। तो कार्तिकेय की सेना का सेनापति है इन 9 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ भाई वीरबाहु, जो जगत में स्वामी भक्ति और निष्ठा का उदाहरण बनेगा। जिस ध्वनि को कोई नहीं सुन सकता उसे वीरबाहु सुन सकता है। अर्थात कोई चुपचाप लड्डू उठा रहा हो या कोई अनुचित कार्य कर रहा हो तो वो भी सुन सकते हैं। हाँ पुत्र, वीरबाहु की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। स्वामी, आप जब चलेंगे मैं छाया बनूंगा, आप जब रुकेंगे मैं प्रहरी बनूंगा। मैं वचन देता हूं, ये वीरबाहु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आपका उद्देश्य मेरी रक्षा है तो कार्तिकेय का उद्देश्य है तारकासुर का वध। पुत्र कुमार कार्तिकेय की, पुत्र कुमार कार्तिकेय की, पुत्र कुमार कार्तिकेय की, पुत्र कुमार कार्तिकेय की, पुत्र कुमार कार्तिकेय की। आदेश दीजिए पिताजी। विजय भाव। आशीर्वाद दीजिए माता। माता,
मुझे अपना परिवार छोड़ के कहीं नहीं जाना। अब आप मुझे दक्षिण नहीं भेजेंगी ना? माता, भैया आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विजयी बाबा। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की 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 शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। गणेश, मेरे जाने के बाद माता पिता का ध्यान रखना और लड्डू कम खाना। भैया, आपसे बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। भैया, यदि आप किसी को बताएंगे नहीं कि गणेश रोता है तो मैं थोड़ा रो लूं। स्वामी, भैया, नियति ने कैसी खेल रचाई, विलग हो रहे भाई से भाई, विलग हो रहे भाई से भाई। भैया, मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। जब मेरी स्मृति आपको विचलित करे तब इसमें से एक लड्डू खा लीजिएगा। तब तो मुझे प्रत्येक क्षण ये लड्डू खाना पड़ेगा। हाँ तो खा लीजिएगा ना भैया। मैं अधिक लड्डू बनवा कर आपके पास स्वयं आऊंगा और इस प्रकार मैं आपसे मिल भी लूंगा। ऐसे तुम कैलाश छोड़ के यदि मेरे पास आ सकते गणेश तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता, किंतु यहाँ तुम्हारे अनेक कर्तव्य हैं गणेश। पिताजी के ध्यान अवस्था की रक्षा और माता की भावनाओं की रक्षा का भार है तुम पर। तो जब मैं स्मरण करूंगा तब तो आप आएंगे ना भैया। अपनी आंखों को बंद करके मेरा विचार करोगे तो उसी क्षण मुझे अपने पास पाओगे गणेश। तो मैं अपनी आंखें कभी खोल ही नहीं पाऊंगा भैया। कार्तिक मन अति पीड़ समाए, विबल गणेश को
स्मरण रहे कार्तिकेय, पीछे सुख है और आगे शौर्य, और इन दोनों के मध्य धैर्य है। पीछे पलटकर मत देखिएगा भैया, पीछे प्रेम है, आगे कर्म है। दोनों को जो बांधता है वो आपका धर्म है। पार्वती, अपने दोनों पुत्रों के हृदय को सुनोगी ना तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। शिव शक्ति का जीवन मंत्र उनके पुत्रों द्वारा उजागर हो रहा है। ये क्या कम सद्भाग्य है? भैया, भैया, स्वामी, सेनापति कहाँ है? स्वामी, आप क्यों प्रतिदिन फूल लेने जाती है? आपके भगवान तो चले गए। अरे थक गए, आराम से बैठ जाओ और श्वास लो। ये मूर्ख नहीं सुधरेंगे, लगाओगे? अगर फिर से ऐसा बोला तो रक्षक वापस लौटने के लिए गया और वचन भी देकर गया है कि वो वापस आएगा। हाँ वल्ली, वो आएगा रे जरूर। दक्षिण में अंधकार बढ़ता जा रहा है, उसके आने का समय आ गया है। सच कहा आपने मम्मा। अप्पा, अब दक्षिण कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तारकासुर के सैनिक सभी को लूट रहे हैं। मम्मा, असुरों ने दक्षिणावर्त पर आक्रमण कर दिया है, समूचे नगर को ध्वस्त कर दिया है। अब वहां पर उनका आधिपत्य है। पश्चिम में नागर जनपद में थोड़ी शांति है, बच्चे वहां पर सुरक्षित रहेंगे, बस ये आशा लेकर मैं यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अप्पा। स्मरण है ना, उस साधु ने क्या कहा था कि हमारा रक्षक उनका अंत करेगा। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना मम्मा? हाँ वल्ली। मम्मा, आप भी हमारे साथ चलिए। आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बच्चों की प्रतीक्षा में विश्वास होता है, बूढ़ों की प्रतीक्षा में संकल्प होता है। मेरा संकल्प ये है कि मैं वल्ली की प्रतीक्षा को सच होते हुए देखना चाहती। मैं उसके लिए यहीं पर बैठ के उसे पुकारती रहूंगी। कार्तिक को आना ही होगा। भयभीत ना हो वल्ली, अब तो उसके आने का समय निकट है।
पिताजी कहते हैं एकाग्र मन ही जीतता है, अपने मन को एकाग्र करो। किंतु तुम्हें भूल जाना भी तो संभव नहीं गणेश। जितने दूर होते हो उतने ही अधिक स्मृति में आते हो। मैं आपसे दूर कहाँ हूँ भैया? स्वामी, अद्भुत जोड़ी है इनकी। कार्तिकेय यदि बल की प्रतिमूर्ति है तो गणेश बुद्धि का प्रतिरूप। एक में न्याय का संकल्प है तो दूसरे में रस का वास। वस्तुतः गणेश और कार्तिकेय केवल भाई मात्र नहीं है, अपितु संसार को संतुलित करने का आधार है। सत्य कहा देवी, यदि बल को बुद्धि का आश्रय चाहिए तो बुद्धि को बल का आश्रय। दो रूप किंतु एक चेतना। गणेश, तुम कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आए? पिताजी ने आदेश दिया था कि तुम कैलाश में ही रहोगे। माता ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, भूल गए? यदि तुम ऐसे ही किसी भी समय मेरे पास आ जाओगे तो मैं युद्ध में कैसे जाऊंगा? मैं आपके पास कहाँ आया भैया, आप मुझे साथ ले आए। सच कह रहे हो गणेश। तुमने मेरे मन पर छाए अंधेरे को मिटा दिया। कार्तिकेय, ये महायोद्धा युद्ध कैसे जीतेंगे? इनका युद्ध भूमि तक पहुंचना भी असंभव लग रहा है मुझे। शिवपुत्र पर शंका करना व्यर्थ है देवराज। वो योद्धा नहीं, नायक हैं। स्वामी! सेनापति कार्तिकेय, ऐसा लगता है जैसा ये हाथी आपको पहचानता है स्वामी। हाँ, जब ये हाथी नहीं एक खिलौना था तब से मुझे पहचानता है। ये मेरा मित्र है। माता के हर निर्माण के पीछे एक कारण अवश्य होता है वीरबाहु। सेनापति कार्तिकेय, ये समय व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करने का नहीं है। आपको अविलंब दक्षिणावर्त पहुंचना और ये गज आपको विपरीत दिशा में लेके जा रहा है। सेनापति, क्या आप भूल गए आप एक महत्वपूर्ण कर्तव्य से बंधे हुए हैं? भान है मुझे। मेरा उद्देश्य मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है देवराज। उद्देश्य माता ने दिया, लक्ष्य आपने तय कर दिया, किंतु समय और मार्ग निश्चित करने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। समय यही है और मार्ग भी निश्चित है। सेनापति, इस गज को मैं आपको कोई और दिशा में नहीं लेके जाने दूंगा। सेनापति कहते हैं और दास बनाने का प्रयास करते हैं देवराज। मेरा वचन केवल असुरों से देवताओं की रक्षा का नहीं है। समान जनमानस यदि संकट में हो
तो उनकी रक्षा भी मेरा दायित्व है। पर ये गज मुझसे सहायता मांगने आया है और आप इसकी मुंह की याचना को समझ नहीं पा रहे हैं।